हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एराडीसी क्लाउड। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह किसी भी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हो। एसईओ ऑडिट किसी भी वेबसाइट का ऑडिटिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने जाते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करना है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं एसईओ ऑडिट करने के लिए। सबसे पहला मेथड कि आप किसी भी ऑनलाइन टूल की हेल्प से एसईओ ऑडिट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड मैन्युअली ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये सब चीज़ें चेक कर कर आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं एक लाइव एग्जांपल यहाँ पर लूँगी। एक ऐसा लाइव एग्जांपल जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो एज एन एसईओ जॉब। आपसे सबसे पहले एसईओ के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी वेबसाइट का सबसे पहले आपसे एसईओ कराया जाता है। उसकी एसईओ ऑडिटिंग करने के बाद ही उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, आप ये सब चीज़ें अपनी रिक्रूटर को बता सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू के टाइम पर ऐसे इश्यूज आते हैं कि हमें एसईओ ऑडिटिंग तो आती है बट उसको बताना कैसे है, रिकमेंडेशंस कैसे देनी है, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो आज का जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरीके के टेक्निकल इंटरव्यूज़ फेस करते हैं और वहाँ पर इस तरीके के इश्यूज उनको आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टूल के साथ SEOoptimizer.com, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम यूज़ करके आज एसईओ ऑडिट करेंगे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजर, SiteChecker.com। इन सभी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ, वहाँ से आप इन सभी वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हैं। आज जो रेफरेंस वेबसाइट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ SEOoptimizer.com, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ऑडिटिंग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसको देख सकते हो, ठीक है, ये एक मेल है, ये एक कंपनी के थ्रू आई हुई है, और एक कंपनी के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हो दैट द असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक असेसमेंट आपको करनी है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मेक 3 लिंक्स एंड द लोकल सिटेशन ऑफ द अटैच असेसमेंट शीट। और एक असेसमेंट शीट यहाँ पर दी गई है आपको, जो आपको परफॉर्म करनी है एंड इज ऑल अबाउट टू परफॉर्म एसईओ ऑडिट फॉर द मेंशन्ड वेबसाइट। जो वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है उसकी आपको एसईओ ऑडिटिंग करने के लिए दिया गया है। एक्चुअल में ये एक आपके पास इंटरव्यू है, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो इस तरीके से पुटअप किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये असेसमेंट है, ये देखिएगा, दिस इज योर असेसमेंट। ये देखिए, लेट मी गो बैक, लेट मी ओपन दिस, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट की डिटेल्स आपको दी गई है। ये देखिए, सबसे पहले ये एक वेबसाइट है जिसकी डिटेल आपको दी गई है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है इम्प्रूविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड लीड्स, यानी जो काम आपको करना है वो ये काम आपको करना है, जिसमें आपको फॉर्म सबमिशन, ये एक टेक्निक भी दी गई है, राइट। परफॉर्म ऑल ओवर एसईओ ऑडिट एंड स्टेट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नीडेड इन इट, कि आपको एसईओ ऑडिट करना है और जो जो आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको बताना है। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है जिसका आप ऑडिट करेंगे। उस वेबसाइट के ऑडिटिंग में क्या क्या चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या ये प्रॉपर है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, उसका टेक्निकल एसईओ कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, और क्या क्या उसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उन सभी के बारे में हमें बात करनी है। उसी के साथ साथ रिव्यू द लैंडिंग पेज, जो आपको लैंडिंग पेज है उसको रिव्यू करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, या ये जो लैंडिंग पेज यहाँ पर आपको दिया गया, लेट मी क्लिक ऑन दिस लैंडिंग पेज। ये देखो, ये एक लैंडिंग पेज है आपका, ठीक है। इस लैंडिंग पेज को यहाँ पर आपको रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद कम अप विद द रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग एंड ऑल द रिपोर्ट्स थ्रू द गूगल शीट। यहाँ पर कोई भी यूएक्स सजेशन विच इज़ रिलेटेड टू योर इमेजेस पार्ट, राइट, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सजेशंस आपको देने हैं। कीवर्ड ऑन द पेज, क्या क्या कीवर्ड है इस पेज पर, एंड ऑन पेज सजेशन आपका इस पर्टिकुलर पेज का क्या है। सिमिलरली यू हैव टू एनालाइज द होम पेज एंड द सर्विसेज पेज, ये एक सर्विस पेज है, इसको भी आपको एनालिसिस करनी है फ्रॉम अ कन्वर्जन स्टैंड पॉइंट एंड मेक द सजेशन टू इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट ऑफ द पेज, और किस तरीके से हम कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पर, ये सजेशंस भी यहाँ पर आपको लिखने हैं। फाइंड 3 ब्लॉग टॉपिक रिलेटेड टू द कोर सर्विसेज along with their respective keywords. Also specify the search intent behind the keywords, किसी भी कीवर्ड के बिहाइंड सर्च इंटेंट क्या है, राइट,
कोई भी कीवर्ड यहाँ पर आपको ढूंढना है और उसके 3 ब्लॉग टॉपिक यहाँ पर आपको रेडी करने हैं, ठीक है। और किसी भी एक ब्लॉग टॉपिक का जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको ब्रीफली लिखना है। तो देखो ये कंप्लीट एक असाइनमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है और ये जो पूरा असाइनमेंट है ये आपको कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर टाइम भी दिया जाता है, राइट। तो इस असाइनमेंट के बेसिस पर मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको किस तरीके से काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्पेशली मेंशन किया गया है कि इस तरीके के टूल्स को आप ऐड नहीं करोगे, दैट फॉर एग्जांपल योर चैट जीपीटी, जेस्पर, इनको आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारे माइंड में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि कंटेंट क्रिएशन करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम चैट जीपीटी से बना लेंगे, चैट जीपीटी पे डाल देंगे कि हमें इसके कीवर्ड्स चाहिए, राइट। तो देखो चैट जीपीटी आपको हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन अगर इन केस इंटरव्यू में बोला गया है कि यहाँ से कंटेंट नहीं लेना, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। तो इसीलिए इसका यूज़ करना ये मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, ये जस्ट एक हेल्पिंग हैंड होता है। विद इन 1 मिनट कोई भी काम करना है तो आप इस तरीके के टूल्स को यूज़ करो एंड देन आप अपना माइंड यूज़ करो कि क्या ये एक्यूरेट है, राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसईओ ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग के लिए ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट आपको दी गई है, इस वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं, इस यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो आपके पास साइट ऑडिटिंग वेबसाइट है, यहाँ पर हम इस यूआरएल को पेस्ट करके ऑडिट बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं ऑडिट बटन पर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी जो रिपोर्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगी और क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन अगेन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, देखो टूल्स आर ह्यूमन मेड, ये आपके पास मैन मेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमें उतनी एक्यूरेट नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए आपको 100% इस पर बिलीव करने से पहले एक बार चीज़ों की सेल्फ एनालिसिस खुद से भी करनी है। कैसे करनी है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अब मैं एक एक एस्पेक्ट्स को लेकर चलती हूँ, उन सभी एस्पेक्ट में से आपकी रिपोर्ट्स में आपसे जिन पर क्वेश्चन पूछा गया है आप उनको लेकर डील करेंगे, राइट। जैसे आपसे पूछा गया वेबसाइट स्ट्रक्चर, तो आप सबसे पहला रिस्पॉन्स वेबसाइट स्ट्रक्चर का बताओ कि क्या आपको लगता है दैट वेबसाइट स्ट्रक्चर इज फाइन, ये सब चीज़ें फाइन हैं, तो आप इनके बारे में बातें करो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ओन पेज एसईओ। ये आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशंस को हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ रिजल्ट, एसईओ का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आपका गुड है, ठीक है। अगेन यहाँ पर बताया गया है दैट योर टाइटल टैग क्या बताया गया है, दैट इज सेटल वेबसाइट एंड डिज़ाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सचल न्यू मीडिया, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब लेट्स सपोज अगर मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि यही मेरा टाइटल है, कि ये मेरा टाइटल है कि नहीं, तो आप कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे? उसके लिए अगेन यू हैव टू विजिट ऑन वेबसाइट। यहाँ पर आप अपनी इंस्पेक्ट विंडो को ओपन करेंगे, दिस वन इज योर इंस्पेक्ट विंडो, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पर अपना टैग डाल देंगे दैट इज टाइटल। और टाइटल टैग यहाँ पर आप देख रहे हो और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है, दैट इज सेटल वेब पेजेस एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटल न्यू मीडिया। इट मीन्स हम बिल्कुल करेक्ट हैं, इट मीन्स कि हम बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी यहाँ पर जो ये दिया गया है ये बिल्कुल सही है। अगेन यहाँ पर देखिएगा दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, यहाँ पर आपका दिया गया है सेटल न्यू मीडिया एंड लास्ट में है आपका डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अगेन विजिट कीजिएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर और चेक कीजिएगा क्या सच में यहाँ पर ऐसा है। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखिएगा दिस इज योर कंटेंट में अब आपके पास यहाँ पर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए लेट मी शो यू किस तरीके का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपका रहेगा। दिस इज द डिस्क्रिप्शन यू हैव, राइट, सेटल न्यू मीडिया और यहाँ पर आपका लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ये भी आपका बिल्कुल सेम हो गया। तो इस तरीके से आप पहले इनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपका ये वाला टाइटल और ये दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। HREF यूजेस का मतलब है कि जब अगर आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेजेस में है तो आप HREF लैंग टूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये सिंगल लैंग्वेज में होगी और ये इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला पेज यहाँ पर ऐड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लैंग्वेजेस आपके पास यहाँ पर इंग्लिश हैं। तो अगर इन केस आपके पास HREF लैंग टूल नहीं होता है,
राइट अगर आपने अपने जो वेब पेजेस हैं उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में नहीं बनाया है, इन दैट केस आपके पास एक सिंगल लैंग्वेज यहाँ पर रहेगी और वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद होता है H1 हेडर टैग, कि आपने अपनी वेबसाइट के कितने पेजेस के अंदर H1 टैग को यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी पूरी वेबसाइट में सिर्फ 2 पेजेस के ऊपर आपका H1 टैग है, एंड वो आपका H1 टैग ये वाला है, यानी वो आपका H1 टैग ये वाला है। राइट यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट यूर पेज हैज मोर देन 1 H1 टैग, कि अगर मैं एक पेज की बात करती हूँ तो एक पेज पर आपके 2 H1 टैग लगे हुए हैं, जबकि रिकमेंडेड क्या है कि एक पेज पर कितने H1 टैग होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। चलो चेक कर लेते हैं। ये मेरा H1 है, ठीक है, यहाँ पर आपने ये H1 देख लिया है। अगेन ये देखिएगा, दिस वन इज योर H1 टैग, ये आपका H1 टैग हो गया लाइक दिस। ये देखिएगा, एक उधर आपका H1 टैग हो गया और एक ये आपका H1 टैग है। ये देखो यहाँ पर आपके ये 2 H1 टैग हैं। राइट, दिस इज द नेक्स्ट वन, और ये आपके पास प्रीवियस वन। ये देखो 2 H1 टैग आपके पास आ गए। तो किसी भी वेबसाइट पर आपके 2 H1 टैग नहीं होते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ भी आप अपनी रिकमेंडेशंस में ऐड करेंगे कि आपके 2 H1 टैग नहीं होनी चाहिए, ओनली सिंगल H1 टैग का आपको यूज़ करना है। उसके बाद H2 से लेकर H6 हेडर टैग आपने यूज़ किए हैं। यस, हमने यूज़ किए हैं, दैट्स रियली गुड। कीवर्ड कंसिस्टेंसी, कीवर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने अपने पेज पर कितने कीवर्ड्स को किस तरीके से ऐड किया है। जैसे अगर आपने ये सब कीवर्ड्स लेट्स सपोज आपने अपने पेज पर ले लिए, लेट्स सपोज आपने ये सभी कीवर्ड्स अपने होम पेज पर ऐड कर दिए। अब इन कीवर्ड्स को आप कितनी बार ऐड कर रहे हो, कितनी बार आपने इसको टाइटल में ऐड किया, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, हेडिंग टैग में ऐड किया, पेज पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी अदर देन दीज आपने अपने पेज पर कितनी बार इस पर्टिकुलर कीवर्ड को ऐड किया है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या क्या यहाँ पर आपके यूज हुए हैं। देन अमाउंट ऑफ कंटेंट, कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कितना अच्छा अमाउंट ऑफ कंटेंट है जो कि आपको कीवर्ड रैंकिंग में हेल्प करता है। सिमिलरली आपके पास आता है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इमेजेस के अंदर एक चीज आपकी कंपलसरी थी कि आपका ऑल्ट टैग जरूर होना चाहिए। राइट, कि आपका ऑल्ट टैग जरूर होना चाहिए। कैन एनीवन हेल्प मी आउट, व्हाट इज ऑल्ट टैग? क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है ऑल्ट टैग क्या होता है? एनीवन, कोई भी आप में से मुझे बता सकता है क्या होता है ऑल्ट टैग? मैम ऑल टेक्स्ट हो गया, ये ऑल्टरनेटिव टैग जो हम यूज कर रहे हैं, जो मिलता जुलता है जो हमारे टैग से है। ओके ओके, इसका क्या यूज होता है, क्यों ऐड करते हैं इसको हम, क्या फंक्शनिंग है? ओके लेट्स सपोज अगर मैं ऑल्ट टैग ऐड नहीं करती हूँ तो क्या इससे हमें कोई लॉस हो सकता है? मैम बताइए। कहीं ना कहीं मैम थोड़ा फर्क तो पड़ता है, ओके, क्योंकि फर्क कहाँ पड़ता है? विजिबिलिटी में, कि जैसे यस गूगल मैम। पर जब आप इमेजेस सर्च करते हैं तो अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है लेकिन आप अपनी इमेज को तो रैंक करा सकते हो। राइट, आपकी जो इमेज है अगर आप पोल टेक्स्ट लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी इमेज गूगल पर रैंक करेगी, और जब यूजर आपकी इमेज को ओपन करके देखेगा तो वहां से उसको पता चलेगा कि ये वाली पर्टिकुलर इमेज इस पर्टिकुलर वेबसाइट की है और इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपकी क्वेरी से रिलेटेड डाटा अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग ऑल टेक्स्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये डिटेल देख सकते हैं, यहाँ ये सारी डिटेल्स हैं आपकी कि किन किन इमेजेस के अंदर आपका ऑल टेक्स्ट ऐड नहीं हुआ है। आपको इन सभी इमेजेस को यहाँ पर कॉपी करना है, कॉपी करके आप उनको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उन सभी पर इंडिविजुअली जाकर आपको सबका ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करना है। कैनोनिकल टैग आपका लगा हुआ है, वेबसाइट में कोई भी डुप्लीकेसी आपकी नहीं है।
अगेन नो इंडेक्सिंग टैग। देखो नो इंडेक्सिंग टैग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो पेज है वो नो इंडेक्सिंग में नहीं है। नो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं robot.txt फाइल बनाती हूँ तो robot.txt फाइल बनाते टाइम हम बहुत सारी वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं, अपने किसी टैग को ब्लॉक कर देते हैं, अपने हेडर को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो अगर इन केस आप नो इंडेक्सिंग टैग टेस्ट करते हैं या हेडर टेस्ट करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के सभी टैग रैंक हैं और आपकी जो वेबसाइट के हेडर्स हैं वो भी रैंक है, यानी कोई भी चीज़ यहाँ पर आपकी नो इंडेक्सिंग में या नो फॉलो में नहीं है। SSL सर्टिफाइड वेबसाइट है, HTTPS आपकी वेबसाइट है, robot.txt फाइल आपकी बनी हुई है, दैट्स गुड। ब्लॉक्ड बाय robot.txt फाइल, कितने पेज आपने ब्लॉक किए हैं robot.txt फाइल से? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कोई भी पेज robot.txt फाइल से ब्लॉक नहीं किया हुआ, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई भी ब्लॉकिंग नहीं है। अगेन यू हैव XML साइट मैप। XML साइट मैप आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी XML साइट मैप बना हुआ है। गूगल एनालिटिक्स टूल के साथ आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो गई है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सो गूगल एनालिटिक्स के साथ आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रैंकिंग, कि आपके कौन से कीवर्ड किस पर्टिकुलर कंपनी में किस पर्टिकुलर पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्चेज आपके किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ज़्यादा हुए हैं और उसमें आपको कितना एस्टिमेटेड ट्रैफिक आ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास वो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यूज़र्स के द्वारा और इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में पूछे जाते हैं, राइट। टोटल ट्रैफिक फ्रॉम द सर्च जो आपको मिल रहा है, ये एक मंथली रिपोर्ट यहाँ पर बेसिकली होती है। सो दैट इज़ योर 8142 कि 8142 यूज़र्स मंथली आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। अगेन लेट मी स्क्रॉल डाउन, कीवर्ड पोजीशन नंबर 1 पर आपके कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, दीज आर 18 कीवर्ड्स। अगेन पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 पर आपके कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, दीज आर 46। एंड अगेन ऑन पोजीशन नंबर 4 टू पोजीशन नंबर 10 कितने कीवर्ड्स आपके रैंक कर रहे हैं, दैट इज 263, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स की पोजीशन भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिंक्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज नंबर ऑफ बैकलिंक, कि यहाँ पर हम ट्रैक करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ बैकलिंक कितने हैं, ठीक है। बैकलिंक्स के लिए आपको यहाँ से नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर आपको इसको साइन अप करना होगा, तो आपको यहाँ से बैकलिंक्स को चेक ही नहीं करना। बैकलिंक्स के लिए अगेन आप अपने Ahref टूल पर जाइए, सिंपली टाइप कीजिए बैकलिंक चेकर टूल, यहाँ पर आप जाइए फ्री बैकलिंक चेकर बाय Ahref और यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम ऐड कर दीजिए, एग्जिट URL, क्लिक ऑन चेक बैकलिंक, राइट। तो यहाँ पर आप इसकी डोमेन रेटिंग, नंबर ऑफ बैकलिंक, लिंकिंग वेबसाइट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। रिकमेंडेशंस में आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कि वो वेबसाइट, जैसे ये देखिए जिनकी डोमेन रेटिंग 6 है, राइट, जिनकी डोमेन रेटिंग 5 है, 7 है, इन पर्टिकुलर वेबसाइट को आप अपने यहाँ से हटाने के लिए भी बोल सकते हैं। किस तरीके से हटाया जाता है इसको, किसी भी बैकलिंक को हटाने के लिए हमारे पास एक लिंक यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं disabove, दिस इज योर disabove लिंक टूल। इसकी हेल्प से अगर आपको किसी भी बैकलिंक को हटाना है तो आप हटा सकते हो। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस disabove लिंक्स टू योर वेबसाइट, ये आपको सीधा आपके इस पर्टिकुलर आपके URL पेज पर ले जाएगा। ये आपके पास गूगल सर्च कंसोल का पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव टू चूज़ योर प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी मैंने चूज़ कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मेट दिया होता है, लेट मी शो यू दिस फॉर्मेट। ये देखो ये आपके पास फॉर्मेट है, जैसे अगर आपको 2 लिंक यहाँ पर बनाने हैं तो इस तरीके से आप 2 पेजेस टू डिसअबव, उसमें आप इनको ऐड कर दो, 1 डोमेन टू डिसअबव। अगर किसी डोमेन को आपको ऐड करना है कि ये पर्टिकुलर डोमेन मेरी बैकलिंक लिस्ट से हट जाए या इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मेरा जो बैकलिंक बना हुआ है वो रिमूव हो जाए, तो इस तरीके से आपको ये सिंटेक्स लिखना है। इसमें ये जो लिंक है इनको रिप्लेस कर कर जो आपका लिंक है, आपकी वेबसाइट का लिंक है, राइट, जो आपने किसी और वेबसाइट पर रैंक कराया हुआ है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए,
राइट। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है www.example.com और आपकी वेबसाइट पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक बनाया हुआ है, बैक लिंक बनाया हुआ है, राइट। तो अगर मान लो मुझे आपकी वेबसाइट से अपनी इस लिंक को रिमूव करना है, इन दैट केस मैं यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दूंगी कि नीचे दी गई वेबसाइट से हमारे बैकलिंक को हटा लिया जाए, राइट। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपकी लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद इन दैट केस आप यहाँ पर लेट मी शो यू, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स यहाँ पर आपको करनी है, इससे जो आपका गिवन बैकलिंक है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये एक सजेशन बॉक्स में आप ऐड कर सकते हो दैट दीज आर द वेबसाइट हेयर जिनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत ही कम है। तो आप अपने बैकलिंक्स को यहाँ से रिमूव कर लीजिए, राइट। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर, लिंक स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पेज है, यहाँ पर टाइप इज़ एक्सटर्नल, जो आपके पास एक्सटर्नल लिंक है जो यहाँ पर ऐड किया गया है ये आपका एक्सटर्नल है और ये सभी आपके फॉलो में हैं। जो आपके नो फॉलो में होते हैं उनको आपको ध्यान से देखना है कि किस पर्टिकुलर कोड को आपने नो फॉलो में ऐड किया हुआ है, राइट। ये सभी पेजेस एक दूसरे से आपके अच्छे से कनेक्ट हैं। इन दैट केस यहाँ पर आप ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर को गुड बता सकते हो दैट यूर वेबसाइट हैज़ अ गुड इंटरनल ऑन पेज लिंकिंग स्ट्रक्चर, राइट। आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो यूआरएल है वो यूआरएल फ्रेंडली है। फ्रेंडली यूआरएल यानी कि जिस यूआरएल को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं एंड रीड करने के बाद आप यूज़र को बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर इन चीज़ों के बारे में बात की गई है, राइट। इस पर्टिकुलर यूआरएल को बोला जाता है फ्रेंडली यूआरएल। आपका जो सर्च इंजन क्रॉलर होता है वो इस पर्टिकुलर यूआरएल को क्रॉल करता है और क्रॉल करके यहाँ पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझता है, ठीक है। नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी यानी कि जब आप इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, कैसे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, दोनों जगह आपकी दोनों डिवाइसेस हैं, राइट। तो अब ये कंपलसरी होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल आप सभी को पता है दैट वी ऑल हैव स्मार्टफोन है हम सबके पास, और हम सब लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मोबाइल पर गूगल का यूज़ करते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और मैं देखती हूँ इन योर डिवाइस रेंडरिंग, तो यहाँ पर अगर मैं विजिबिलिटी चेक करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पीड से रिलेटेड आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ दिखाए गए हैं, राइट। तो स्पीड से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं उसके लिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उतनी इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है जितनी आपके रिक्रूटर को ज़रूरत है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको पेज स्पीड इनसाइट की रिपोर्ट देनी है, तो जैसे बैकलिंक की रिपोर्ट मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से नहीं देंगे, बैकलिंक आप AHREF टूल को यूज़ करेंगे, वहाँ से आप उस रिपोर्ट को देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को देने के लिए पेज स्पीड इनसाइट टूल पर जाना है। दिस इज़ योर पेज स्पीड इनसाइट, राइट। ये आपका टूल है, यहाँ पर आप विजिट करेंगे। यू हैव टू मेंशन योर वेबसाइट नेम हियर, क्लिक ऑन एनालिसिस। यहाँ पर देखिएगा आपकी जो मोबाइल स्पीड है, आपकी जो डेस्कटॉप स्पीड है, उसका डाटा। Let me show you. यहाँ पर आप देख सकते हैं that your core web vital assessment is failed। यहाँ पर ये आपकी फेल दिखा रहा है और ये आपको दिखा रहा है कि जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है इन द सेंस कि जब हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, इन दैट केस ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, राइट। उसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट,
राइट। देखो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे जब आप ये वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब देखो क्या होता है, बहुत बार हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसमें कुछ कंटेंट होता है। जैसे जब आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ कंटेंट गिवन है, ये देखिएगा, राइट। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वाला आपका एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, राइट। सिमिलरली ये वाला आपका एक्स्ट्रा स्पेस है, अगेन ये वाला आपका एक्स्ट्रा स्पेस है, ये वाला आपका एक्स्ट्रा स्पेस है। तो देखो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आपके क्रिएटेड हैं, ये वाली, हमें क्या करना है, हमें इन एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है, राइट। अब अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप बहुत इजीली कोडिंग को एडिट कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग डेवलपर तो नहीं हैं, तो अगर हमें इन चीज़ों पर काम करना है तो हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे WP रॉकेट प्लगइन को आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट से अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट को रिमूव करते हो, तो सेम स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। किसी भी ऐसे टूल को जो कि आपकी वेबसाइट स्पीड को इंक्रीज़ करता है, फॉर एग्जांपल WP रॉकेट, उसको आपको इंस्टॉल करना है और यही पर्टिकुलर टूल आपको आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, राइट। सर्वर इमेजेस इन द नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट, मिनिमाइज द mean thread work, ensure text remains visible during web font load, राइट। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी कोड, कोई भी थर्ड पार्टी कोड अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसके इम्पैक्ट को यहाँ पर आपको कम करना है, ठीक है। तो देखो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी इंस्ट्रक्शंस को आप कॉपी करके पेस्ट करके अपनी रिक्रूटर को दे सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ये सब इश्यूज़ हैं। तो अगर हम इन सब इश्यूज़ पर काम कर लेते हैं, इट मीन्स आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हमें जो इशू आया दैट इज़ रिलेटेड टू स्पीड, स्पीड के इशू से रिलेटेड आपको ये वाली और डेस्कटॉप की जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर शेयर करनी है। और अगर मैनुअली भी आपसे पूछने लग जाए रिक्रूटर कि ठीक है स्पीड में इशू है तो चलो बताओ हम कैसे इम्प्रूव करें, तो आप इन सभी पॉइंटर्स को काउंट करा सकते हो कि आप स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए जैसे अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट है आप उसको रिमूव कराइए। WP रॉकेट इस तरीके के प्लगइन्स आते हैं जो आपकी वेबसाइट का कैश क्लियर करते हैं। अगेन अगर इन केस आपने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट नहीं किया है, या कोई थीम आपने ऐड की है, एक्टिवेट नहीं की है, तो वो भी एक अनयूज्ड स्पेस आपकी वेबसाइट में ऑक्यूपाई करती है, तो आप उसको रिमूव कीजिए। इमेजेस के साइज़ को थोड़ा सा कम कीजिए, कंप्रेस कीजिए। जो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए उसको भी कंप्रेस कीजिए, उसके लिए भी OMGF ये पर्टिकुलर टूल, ये पर्टिकुलर प्लगइन ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के टूल्स को जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। ये चीज़ें आप अपनी ऑडिटिंग में बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद देख सकते हैं फ्लैश यूज्ड कट, आई फ्लैश यूज्ड, फेविकॉन, राइट। फेविकॉन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये क्या है, दैट इज़ अ फेविकॉन। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मेलचिम्प है, ठीक है, लेकिन मुझे इस पर कर्सर ले जाने से पहले ही ये पता था ये मेलचिम्प है। रीज़न कि मैं ऑलरेडी मेलचिम्प का फेविकॉन यहाँ पर देख चुकी हूँ। ये मेलचिम्प का लोगो नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ फेविकॉन। ये जूम का लोगो नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ फेविकॉन। ये एक फेविकॉन है जो आपको इस तरह ऊपर सर्च बार में ये दिखाई देता है कि ये वेबसाइट किससे बिलोंग करती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ये उसका फेविकॉन है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का फेविकॉन है, राइट। तो सिमिलरली इस वेबसाइट पर आपका फेविकॉन ऐड है, ईमेल प्राइवेसी आपकी ऐड है। अब ईमेल प्राइवेसी का इशू बहुत सारी वेबसाइट में आता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम फूटर में डायरेक्टली जाकर अपनी ईमेल आईडी को पेस्ट कर देते हैं, राइट, या हम टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन की रहती है कि कभी भी आप ईमेल आईडी को टेक्स्ट में मत लिखो, आप हमेशा ईमेल आईडी की कोई इमेज वहाँ पर ऐड करो, यानी कोई ऐसी इमेज लगाओ जिसमें आपकी ईमेल आईडी गिवन हो। ओके, नेक्स्ट लीगल फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर है। टैब टारगेटिंग साइज़, जैसे कोई भी बटन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बटन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि पेजेस पर जो बटन आपने ऐड किए हैं वो बहुत ही छोटे हैं, वो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। सो इसीलिए यहाँ पर आपको एक टच स्क्रीन पर इनको टच करना, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आपको अपने बटन साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। ये देखिए ये बटन साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, सो यू हैव टू इम्प्रूव दिस लेवल, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पर परफॉर्मेंस रिजल्ट आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो AMP प्लगइन है वो इनेबल्ड नहीं है, राइट।
लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प यू आउट व्हाट इज़ दिस AMP प्लगइन। इस AMP प्लगइन को मैंने अभी आपको इंस्टॉल भी कराया होगा। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे होते हो, वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप फ्रेंडली है, क्योंकि आपने अपनी पूरी वेबसाइट को डेस्कटॉप से बनाया है। लेकिन जब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को मोबाइल से ऑपरेट करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको कोई भी इशू ना आए, उसके लिए हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। AMP स्टैंड फॉर एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो ये जो एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर प्लगइन को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट को मोबाइल से ओपन करेगा, तो ऑटोमेटिकली AMP प्लगइन की हेल्प से आपके सभी पेजेस AMP में कन्वर्ट हो जाएंगे और यूज़र को मोबाइल फॉर्मेट में बहुत ही क्लियरली विजिबल भी हो जाएंगे, राइट। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ इन जावास्क्रिप्ट एरर। यहाँ पर कोई एरर आपकी वेबसाइट में है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। HTTP2 यूजेस ऑप्टिमाइजिंग इमेज, मिनिफाइंग, डेप्रिशिएटेड HTML, इनलाइन स्टाइल, कि आपके पास कोई भी इनलाइन स्टाइल, कोई भी CSS जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सब यहाँ पर आपके पास एडेड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल रिजल्ट। अब देखो, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि SEO का सोशल रिजल्ट से क्या कनेक्शन है। अभी तो हम SEO पढ़ रहे हैं ना, तो इसका आपके सोशल रिजल्ट से क्या कनेक्शन है। देखो, सोशल रिजल्ट भी आपके उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके SEO की अदर फैक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं आप फेसबुक पर काम कर रहे हैं, फेसबुक से ऑडियंस आती है आपकी वेबसाइट पर, तो अब अगर मुझे इसी वेबसाइट की ऑडियंस को यूज़ करके फेसबुक के ऊपर कोई इमेजेस बनानी है, राइट, तो वो सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। उन सब के लिए आपको फेसबुक को कनेक्ट करना होता है। कैसे कनेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पिक्सल, राइट। फेसबुक पिक्सल को हम सीधा ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट पर और उससे हमारी जो वेबसाइट है वो कनेक्ट हो जाती है फेसबुक से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ हमें करनी होती है जो आप आगे आने वाले सेशंस में सीखोगे। तो ये आपको यहाँ पर चेक करना है। अगेन योर एक्टिविटी विद ट्विटर, ठीक है। अगेन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब कनेक्टेड, यूट्यूब आपका कनेक्ट है या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं। उसके बाद दिस इज़ योर लोकल SEO, लोकल स्कीमा भी देखिए यहाँ पर आपका ऐड है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। टेक्निकल क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर ऐड है वो आप देखते हैं। DNS सर्वर IP, ये भी यहाँ पर आपके ऐड हैं और ये सब आपके चाइल्ड पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। अब चलिए मैं बात करती हूँ उस रिज़ल्ट के बारे में जो अभी मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपको वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में अभी इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। देखिएगा, वेबसाइट स्ट्रक्चर को लेके सबसे पहले देखो ऑन पेज में क्या आपकी रिकमेंडेशन है। दिस इज़ द ऑन पेज। यहाँ पर डुप्लीकेट आपका H1 टैग है, ठीक है। ऐड ऑल्ट एट्रीब्यूट टू ऑल द इमेजेस, ये आपको ऐड करना है। यूज़ योर मेन कीवर्ड अक्रॉस द इम्पॉर्टेंट HTML टैग, जितनी भी इंपॉर्टेंट HTML टैग हैं उनके अक्रॉस इसको ऐड कर दो, ठीक है। ऑफ पेज में यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं? ऑफ पेज में आप यहाँ पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जिन भी वेबसाइट की लो डोमेन अथॉरिटी है उन सबको रिमूव कर दो, डिसअबव में डाल दो, राइट। यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल SEO, यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल SEO में वेबसाइट स्ट्रक्चर में आपकी बाकी की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ अबाउट योर सोशल में आप ये तीनों मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट योर परफॉर्मेंस, जिसमें आप रिमूव इनलाइन स्टाइल, रिमूव जावास्क्रिप्ट एरर्स, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यूजेबिलिटी के केस में अगेन ऑप्टिमाइज फॉर द कोर वेब विटल, right, optimize your pages for the mobile page speed insight, for the desktop page speed insight and improve the size of top targeting keywords। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर एज अ रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते हो अपनी इस यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसका ऑडिटिंग किया है, सेम ऑडिटिंग आप अपना जो भी लैंडिंग पेज यहाँ पर गिवन है इसका URL ऐड करके भी यही सेम ऑडिटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। So this is all about from my side about the today's session. Please like and subscribe my channel for getting more update. ज़्यादा से ज़्यादा like and subscribe कीजिए मेरे चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा updates आपको मिल सकें। Thank you so much everyone and have a nice day.